वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अमरीकी सदर वज़ीर ख़ारजा को बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास की कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। कहा, गजा अमन मंसूबे के नफाज के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप की क़यादत में शराकतदारी की रफ्तार और मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। तजारत, इक़्तिसादी सरगर्मियों के फ़रोग़, दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान आला सतह रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया। माली साल 2024-25 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 28.9% हो गई। 2018 से 19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने गुर्बत से मुतालिक रिपोर्ट की इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार हों तो ही वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल हो सकता है। इस खात्मे पर दुरुस्त एक्शन किया जा सकता है। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। मंदी के बाद तेजी। 100 इंडेक्स में 999 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,73,169 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रमजान के दौरान हर किस्म के एहतजाजी तहरीक मौखर कर दी जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पार्लिमान में भरपूर सियासत करे। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं ने क़यादत के नाम खुले खत में लिखा। बानी पीटीआई मुश्किल वक्त में बावकार तरीके से जेल काट रहे हैं। हुकूमत उनकी सेहत पर सियासत बंद करे। बानी की बहनों और जाती डॉक्टर्स को एतमाद में लेकर इलाज कराया जाए। रहनुमाओं ने बानी पीटीआई से मुतालिक सदर आसिफ अली जरदारी की हालिया बयानबाजी की शदीद मजम्मत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के डेपो और चार्जिंग सेंटर्स का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस में सफ़र भी किया। कहा, इस्लामाबाद के सिवा लाख शहरी रोजाना इन बसों में सफ़र कर रहे हैं। मुसाफिरों की तादाद 2.5 लाख यौमिया तक लेकर जाने का हदफ है। इलेक्ट्रिक बस सर्विस को रवात तक तोसी देने का ऐलान। और राइजिंग स्टार वुमेन्स एशिया कप के सेमीफाइनल पाकिस्तान ए का बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। बांग्लादेश वुमेन्स ए की बैटिंग जारी। फातेह टीम फाइनल में भारत ए से इतवार को टकराएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस में मुताल्लिक़ अफसरान के साथ सफ़र भी किया। कहा, इस्लामाबाद के 1.25 लाख शहरी रोज़ाना इन बसों में सफ़र कर रहे हैं। मुसाफिरों की तादाद 2.5 लाख यौमिया तक ले जाने का हदफ है। इलेक्ट्रिक बस सर्विस को रवात तक तोसी देने का ऐलान किया। कहा, रावलपिंडी इस्लामाबाद रेलवे सर्विस बहाल की। HIT पाकिस्तान में जा रही है। इलेक्ट्रिक बसों की मकामी तैयारी शुरू हो रही है। इस्लामाबाद में मस्जिद खदीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाके में मुलव्वस 80% मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के AP के हुकाम का कहना है, तफ्तीश में साबित हुआ वाक़े की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। खुदकुश जैकेट बाजोड़ से लाई गई। वारदात में मुलव्वस सहूलतकार कई बार मनसूबाबंदी के लिए अफगानिस्तान गए। तफ्तीश के दौरान KP में 20 से ज़ायद हमलों का सुराग भी लगाया गया। 16 फरवरी को बाजोड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के नाकाबिल तरतीब शवाहिद मंजर आम पर आ गए। खुदकुश हमलावर की शनाख्त खारजी अहमद और फ़ारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से हुई। अफगानिस्तान के सूबा बल्ख का रिहायशी था। तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुका। 6 फरवरी को इस्लामाबाद तरलाई में हमला करने वाले बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरियों का मुलव्वस होना तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की मुकम्मल सरपरस्ती के वाज़ेह सबूत हैं। वज़ीर आला सिंध से फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के CEO की मुलाकात। थर के कोयले से यूरिया खाद तैयार करने के मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, कोयले से यूरिया खाद बनाने का मंसूबा थर और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कौमी खजाने को फ़ायदा, रोजगार के मौके पैदा होंगे।
फ़लस्तीन के अवाम इसराइली कब्ज़े का दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। गजा में पायदार अमन के लिए जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ बंद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन बोर्ड के इफ्तिताही इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के क़याम के लिए नागुज़ीर है। दुआ है अमन के लिए ट्रंप की कोशिशें कामयाब हों। सदर ट्रंप हकीकत में जनूबी एशिया को बचाने वाली शख्सियत हैं। जंगबंदी से करोड़ों इंसानी जानें बचीं। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की अहमियत। शहबाज शरीफ गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में सदर ट्रंप के मरकज़ निगाह रहे। तकरीब आमद पर सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ को देखकर दूर से हाथ हिलाया और उनका पुरजोश खैर मकदम किया। सदर ट्रंप और शहबाज शरीफ के दरमियान खुशगवार गुफ्तगू हुई। तकरीब के अख्तिताम पर उन्होंने शहबाज शरीफ को आलमी रहनुमाओं के सामने गले लगाया। गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास में पाकिस्तान समेत 47 मुल्कों की शिरकत। ट्रंप ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर शुदा करारदाद पर दस्तखत कर दिए। Got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. He said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives. War was raging. Planes were being shot down. 11 jets were shot down. Very expensive jets. अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार जनरल और शख्स करार दिया। ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत आला सिपा सालार हैं, बहुत बड़े फाइटर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। पाक भारत जंग के दौरान शहबाज शरीफ से ताल्लुक़ बढ़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मैं जंग न रुकवाता तो 25 मिलियन लोग जान से जाते। मैंने वज़ीर आज़म शहबाज और मोदी को फ़ोन किया, कहा आपने जंग न रोकी तो 200% टैरिफ लगा दूंगा। इनमें से एक चीख पड़ा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। पैसे की बात आई तो कहा हमें तो जंग नहीं करनी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के गिराए गए तैयारों की तादाद भी अपडेट कर दी। कहा, पाक भारत जंग में 11 जेट तैयारे गिराए गए। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाके से इमारत मुनहदम और जानी नुकसान का मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने इमारत के मालिक इरशाद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का कहना है 3 मंजिला इमारत बगैर नक्शे के बनवाई। SBCA से कोई पूछने नहीं आया। सेक्रेटरी बैन सूबाई राब्ता मोहिउद्दीन अहमद वानी PHF के एड हॉक सदर मुकर्रर। मोहिउद्दीन वानी का हॉकी की बहाली और मजबूती के आज़म का इजहार। टीम मैनेजमेंट की असर नौ तश्कील का ऐलान। कहा, नई क़यादत के लिए शफाफ और जमहूरी इंतखाबात कराए जाएंगे। कौमी टीम के कप्तान इमाद भट्ट पर आयद पाबंदी फौरी तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया है। निजी शोबे के साथ शराकतदारी के जरिए खिलाड़ियों की मुआवनत की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप का पहला मरहला बाहर अब होना है सुपर 8 के लिए तैयार। ग्रीन शर्ट्स आज शाम 6 बजे प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में प्रैक्टिस करेंगे। तवील सेशन में तैयारियां फाइनल करेंगे। सुपर 8 मरहला कल पाक न्यूजीलैंड मैच से शुरू होगा। दूसरे राउंड में शाहीनों का मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका से भी होगा। और साइम अयूब कोच को पसंद है, उसे नहीं हटाएंगे। मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर से ओपन कराएंगे। पाकिस्तान और भारत फाइनल खेलेंगे। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। मेज़बान शोएब मलिक ने कहा, पालेकेले स्टेडियम में शॉट्स अच्छे लगते हैं, साइम अयूब को फ़ायदा हो सकता है। कामरान अकमल ने की जिम्बाब्वे की तारीफ, बोले जिम्बाब्वे की पावर हिटिंग ज़बरदस्त है। सिकंदर रजा की वजह से जिम्बाब्वे को फ़ायदा हो रहा है। प्रोग्राम में अदाकार बहरो सब्जवारी बने मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालात का। मुस्तफ़ा ने शायर अली ज़रियून का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से सबको हंसाया।